नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी भी ऊहापोह जारी है। लोग परेशान हैं कि आखिर में कब चुनाव होगा, तारीखों का कब ऐलान होगा। दरअसल चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोर से हैं। जहां एक तरफ सरकार की बात की जाए तो सरकार के मंत्री ने खुद ऐलान कर दिया है कि समय से ही चुनाव होगा, लेकिन राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग में अभी भी बन नहीं पा रही है। ऐसे में हमारे कुछ दर्शक थे जो हमारी खबरों को देखने के बाद वो परेशान दिखे, उसको लेकर के आज उनके सवालों का जवाब देने में आया हूं। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब हमने एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो के दौरान हमारी सहयोगी शर्मिला ने जब लोगों को पूरी जानकारी दी थी कि आखिर में पंचायत चुनाव को लेकर के अपडेट क्या कुछ चल रहे हैं, तो उसमें से कुछ हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने कमेंट किया है। मैं आपको उन सबका नाम भी बता देता हूं। आपको बता दूं कि निशांत कुमार यादव, इसके साथ साथ अरुण कुमार, अकरम अली, अमरिंदर कुमार, हंसराज सिंह, विनय कुमार, एमडी प्रवेश जैसे जो लोग थे उन्होंने कई सारे सवाल किए हैं। और हमारे दर्शक किसी भी तरीके की समस्या में ना हो, डीटीवी भारत इसका बखूबी ख्याल रखता है और इसको लेकर के उनके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने में आया हूं। आपको बता दूं कि जितने भी हमारे दर्शक थे और जिन्होंने कमेंट करके हमसे सवाल पूछा है, दरअसल सबने एक ही बात पूछी है और सबने पूछा है कि आखिर में 12 तारीख को जो हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी उसमें ऐसा क्या हुआ कि अब तारीख 21 अप्रैल हो गई। तो आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव को लेकर के अब मामला जो है वो हाई कोर्ट में है। कोर्ट में राज्य चुनाव आयोग ईवीएम खरीद को लेकर के हलफनामे दायर किया है, तो उसके साथ साथ केंद्र चुनाव आयोग भी कोर्ट में है। सरकार कुछ बोल नहीं रही है तो स्थितियां कुछ और दिख रही है। सरकार का साफ तौर पे कहना है मामला जब तक कोर्ट में है तब तक वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को भी हमने सुनाया था आपको, और आप देख सकते हैं, अगर पंचायती राज मंत्री को आपको सुनना हो तो आप हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहां पूरा उनका साक्षात्कार जो है वो लगा हुआ है। तो आपको बता दूं कि इसको लेकर के जो तैयारियां हैं, ऐसे में सरकार तो तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति क्यों नहीं बदल रही है, सवाल बड़ा है। अब तक कुल 7 तारीखों का जो 7 तारीखें जो कोर्ट में दी गई थी वो टलती आई है। अब होगा क्या? और दर्शकों के जो सवाल हैं कि आखिर में 12 तारीख को ऐसा क्या हुआ, तो आपको बता दूं कि 12 तारीख को भी कोर्ट में वही हुआ जो हमेशा होता आया, तारीख पर तारीख। दरअसल कोर्ट जो है, कोर्ट ये चाहती है कि राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग आपस में बैठ करके सामंजस्य के साथ स्थितियों को निपटा ले। राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि वो चुनाव जो है इस बार ईवीएम से कराना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अब तक ईवीएम खरीद को लेकर के केंद्र से अनुमति नहीं मिल पाई है, यानी कि केंद्र चुनाव आयोग जो है उस पर अब तक अपनी मुहर नहीं लगाया है। ऐसे में स्थितियां सही नहीं दिख रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब चुनाव जो होगा वो वक्त पे नहीं होगा, क्योंकि अगर कोर्ट से भी अनुमति मिल जाती है उसके बावजूद भी आखिर में ईवीएम इतनी जल्दी आएगा कहां से, इतनी जल्दी ईवीएम का निर्माण कैसे हो जाएगा। लेकिन उन सब बातों से अलग सबसे बड़ा सवाल जो था, और हमारे दर्शकों का जो सवाल था कि आखिर में कोर्ट में 12 तारीख को ऐसा होगा क्या, तो आपको बता दूं कि कोर्ट ने 12 तारीख को सुनवाई नहीं की और सुनवाई की तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी गई, और अब जो अगली सुनवाई कोर्ट में होनी है वो 21 अप्रैल को होने वाली है। अब 21 अप्रैल को देखना होगा कि आखिर कोर्ट में सुनवाई होती है, फैसला आता है, या फिर से एक और तारीख। लेकिन अगर फैसला हो जाता है तो भी संशय है। अगर कोर्ट में फैसला राज्य चुनाव आयोग के पक्ष में भी आता है तो भी संशय है, क्योंकि इस बार भी चुनाव जो होगा वो समय से नहीं होगा। ऐसे में स्थिति क्या बनेगी? तो ऐसे में स्थिति आज से 15 साल पहले की बन जाएगी। जब नीतीश सरकार थी उस वक्त भी ऐसी स्थिति आई थी जब समय पे चुनाव नहीं हुआ था। दरअसल पंचायत चुनाव जो है, चुनाव को लेकर के संशय है, सरकार क्या करेगी ये भी संशय है। लेकिन ऐसे में ये भी उम्मीद किया जा सकता है कि आखिर में समय पर चुनाव हो। लोग यही चाहते हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव में जुटे हुए हैं, उनकी तैयारी पूरी है। वो लोग चाहे जनता के बीच जा रहे हो, कोरोना के इस काल में जहां सब लोग स्थिर हैं, ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में जाकर के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऊहापोह जारी है। राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग की स्थितियों के बीच में सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोलना बड़ा संशय खड़ा कर रहा है। तो अब अगर चुनाव समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल तारीखों की अगर बात की जाए तो 15 जून को पंचायत स्तर के जो निर्वाचन अधिकार, माफ कीजिएगा, जो निर्वाचित जो लोग हैं, यानी कि पंचायत भंग हो जाएगी 15 जून को।
लेकिन समय पर अगर चुनाव नहीं होता है तो ऐसे में सरकार के पास बड़ा अधिकार आ जाएगा। सरकार अगर चाहेगी तो अपनी स्थितियों को समझ सकती है और उस पर बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन अगर 15 जून के बाद चुनाव नहीं होता है तो सरकार क्या करेगी? अगर देर होगा चुनाव में तो सरकार क्या करेगी? तो आपको बता दूं कि इसको लेकर के राज्य सरकार प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो कि बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ होते हैं, सर्कल ऑफिसर। उनके हाथ में विकास कार्यों का पूरा अधिकार चला जाएगा। दरअसल पंचायत में किसी भी तरीके के विकास की स्थितियों में रुकावट ना हो, इसको लेकर के सरकार अपने हाथ में ऐसे बड़े फैसले ले सकती है। और जब पंचायत स्तर के जो विकास के कार्य होंगे वो बीडीओ और सीओ के हाथ में होंगे, तो ऐसे में अगर पंचायत को लेकर के बड़े फैसले की बात की जाए तो वो भी संशय होगा। दरअसल पंचायत में जो बड़े फैसले लिए जाएंगे वो जिला स्तर पर लिया जाएंगे और अधिकार जो होगा वो जिला अधिकारी के हाथ में होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में पंचायत चुनाव कब होगा? लोगों के दिमाग में भी एक ही सवाल चल रहा है। तो आपको बता दूं कि 21 अप्रैल तक अब हमें इंतजार करना होगा। उसके बीच में अगर राज्य और केंद्र चुनाव आयोग जो है वो बैठक करके स्थितियों को आपस में निपटारा कर लेता है तो फिर बेहतर होगा। नहीं तो कोर्ट अपना फैसला लेगी और जो भी फैसला होगा कोर्ट का, जिसके भी पक्ष में आएगा, उसके बाद स्थितियां क्या होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में ये तो तय है कि अगर अब भी 21 अप्रैल को कोर्ट के तरफ से फैसला आ भी जाता है राज्य चुनाव आयोग के पक्ष में, तो भी चुनाव समय पर नहीं हो पाएगा। ऐसी उम्मीदें की जा रही है, क्योंकि तैयारियों को लेकर के देखें तो तैयारी करने में भी राज्य चुनाव आयोग को बड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि वो तैयार है, पूरी स्थितियों को देख के तैयार है। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान भी उम्मीद किया जा रहा है कि 21 तक आ सकता है अगर फैसला हो गया तो। लेकिन अगर फैसला नहीं हुआ और तारीख फिर से आगे बढ़ी तो अभी संशय आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर तारीख तय हो जाती है तो देखना होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने इससे पहले ये तय कर दिया है कि चुनाव कितने चरणों में बिहार में कराया जाएगा और ईवीएम से कराया जाएगा। ऐसे में अब ईवीएम को लेकर के संशय है। वो संशय कब तक क्लियर होगा ये डीटीवी भारत आपको जल्द बताएगा। जैसे ही खबरें होंगी वो खबरें हम अपने दर्शक को जरूर बताएंगे और जल्द बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे आपने जिस तरीके से हम पर भरोसा किया है, और पंचायत चुनाव के हर एक अपडेट को हम जल्द से जल्द आप तक लेकर के आ रहे हैं, ऐसे ही लेते आते रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े और हम पर अपना प्यार और भरोसा लगातार बनाए रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।